धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे पहले सोशल मीडिया का अगर किसी ने सही से इस्तेमाल किया और फायदा उठाया तो वो शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने के उन्होंने हर चंद कोशिशें शुरू कर दी हैं। गोवा में भी सपना सजाए बैठे कि उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे आप अमेरिका पे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि बराक ओबामा ने सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसका और बखूबी इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उसी सोशल मीडिया की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बैंड बज गई और वैसे ही आज मोदी सरकार की बैंड बज रही है। जी हां, बैंड बज रही है। जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसे गौर से सुनिए। इसीलिए तो सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कुछ कहती नहीं है, अखबार को तो कुछ कहती नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को तो कुछ कहती नहीं है। बात करती है किसकी? सोशल मीडिया की। यहां चल रहे न्यूज चैनल्स की, यहां चल रही वेबसाइट्स की। हालांकि एक बात मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया अलग है, डिजिटल मीडिया अलग है। डिजिटल मीडिया जहां पे बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ वेब पोर्टल बना के वेबसाइट के जरिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया वो कि किसी ने भी अपना कोई फेसबुक बना लिया और उसकी मर्जी में आया जो लिख दिया, अपनी फोटो डाल दी, अपना कुछ कर दिया, कहीं से कुछ भी उसके ध्यान में आया ट्वीट कर दिया, वो आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। लेकिन जो लोग संगठित तौर पे काम कर रहे हैं उसे आप डिजिटल मीडिया की कैटेगरी में रखिए। यानी कि आपके देश में इस वक्त 4 तरीके का मीडिया काम कर रहा है: अखबार, प्रिंट मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये वेबसाइट और जो यूट्यूब चैनल है ये डिजिटल मीडिया, और चौथा सोशल मीडिया। हालांकि लोग डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क नहीं कर पाते। खैर, इतनी कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं। कुल मिला के ये कि यही सोशल मीडिया, यही डिजिटल मीडिया मोदी सरकार की, या यूं कहें भाजपा की बैंड बजा रहा है। तो इसके चलते भाजपा का, मोदी सरकार का पूरी तरह फोकस इसी पे है। पिछले महीने आपने खबर पढ़ी होगी कि मोदी सरकार किसी बार इसके बाद 20 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया जिनके मिलियंस में व्यूज थे, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा 2 वेबसाइट भी बंद कर दी गई। बताया गया ये देश विरोधी काम कर रही थी और तमाम चीजें पाकिस्तान से प्रचारित प्रसारित की जा रही थी। आगे भी ऐसा किया जाने वाला है। जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आगे भी ऐसा किया जाने वाला है। क्योंकि अनुराग ठाकुर, वही अनुराग ठाकुर जो 2020 में दिल्ली चुनाव के दौरान रिठाला में खड़े होकर गिरिराज सिंह को बगल में बैठाकर कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस वक्त ये स्टेट मिनिस्टर थे और वर्तमान समय में कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि इनका प्रमोशन हो गया। जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, उस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इनका प्रमोशन कर दिया गया। इनका वीडियो सामने आया, इन्होंने कहा कि हम पहले ही 20 यूट्यूब चैनल को और 2 वेबसाइट को बंद करा चुके हैं जो पाकिस्तान से चल रही थी। अच्छी बात है, जो पाकिस्तान से चल रही थी उनको बंद कराया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या उसकी आड़ में और जितनी वैसी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? तो इनका वीडियो बयान सामने आया है। लेकिन वो वीडियो बयान जब मेरी नज़र के सामने से गुजरा तो एक खबर भी सामने आ गई। हमने कहा भैया वहाँ तो 1 मिनट में ट्विटर को बता देते हो कि इतने अकाउंट बंद कर दो, वहाँ तो एक लेटर 1 मिनट में भेज के फेसबुक को बता देते हो कि इतने पेजेस बंद कर दो, वहाँ तो एक लेटर भेज के यूट्यूब को बोल देते हो कि इतने सारे यूट्यूब चैनल जो हैं बंद कर दो, गूगल को भेज के कह देते हो कि ये वेबसाइट यहाँ से ख़त्म कर दो। लेकिन जब भोंपू मीडिया वाले आपके सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं, आपके मान सम्मान में कुछ करते हैं, और वो भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ठेस पहुँचा रहे हों, उनका अपमान कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ नोटिस क्यों भेज रहे हो? अब आप कहेंगे कि नोटिस वाली खबर क्या है, तो पहले आपको नोटिस वाली खबर बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि अनुराग ठाकुर ने क्या यशस्वी बोल वचन दिए हैं। तो सबसे पहले नोटिस वाली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, इस अखबार में, इस वेबसाइट पे छपी हुई खबर के मुताबिक 15 जनवरी का दिन था जब जी तमिल, जी तो आप जानते हैं, जी न्यूज़, रात को 9 बजे कोट पहन के आओ, काला टाई लगा के आओ और देश को बर्बाद करने के नए नए फार्मूले, नए नए प्रवचन के तौर पे बाबा की तरह बताओ। तथ्यों से कोई लेना देना हो या ना हो, देश को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक काला कोट चाहिए, वो भी पत्रकार रूपी काला कोट, वरना काला कोट तो वकील भी पहनते हैं जो इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं। हालांकि वो दौर अब चला गया कि जो काला कोट पहनने वाले इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते थे, संविधान बचाने के लिए लड़ते थे। अब सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए होके रह गया। तभी तो आप देखेंगे कि वकील मार रहे हैं कन्हैया कुमार को, वकील मार रहे हैं किसी और लोगों को, और वकील कह रहे हैं हम तो इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। जिनका काम है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दोषी हो, जब तक अदालत उसको दोषी साबित न कर दे, इनका काम है उसकी पैरवी करना, उसके हक में खड़े होके बोलना। और माँ कह रहे हम तो नहीं करेंगे भैया। ये स्थिति बन गई। खैर, उस पर कभी और बात करने की कोशिश करेंगे। तो 15 जनवरी का दिन है, जी तमिल पर एक शो
जो है चलाया जाता है, जिस शो का नाम हमारे पास निकल के आया है जूनियर सुपरस्टार सीजन 4। जूनियर सुपरस्टार सीजन 4, यानी कि उसके 3 सीजन पहले हो चुके हैं। चौथे सीजन का जो शो 15 जनवरी को चलाया गया, उसमें छोटे छोटे बच्चों से नोटबंदी पर, अब बताइए, नोटबंदी पे बुलवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की भूमिका पे सवाल खड़े करवा रहे हैं। तो भैया चैनल नहीं चलाना क्या? वैसे अब भी चल रहा है, उनको सिर्फ नोटिस भेजा गया है, और नोटिस भी तब भेजा गया जब एक भाजपाई शिकायत करने पहुंच गया। भैया तो ऐसा कोई भी जाएगा, शिकायत करेगा, नोटिस भेज ही दिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी? कार्रवाई कभी नहीं की जाएगी। तो नोटबंदी पर जो है बच्चों से छोटा छोटा जो है तंजिया प्रोग्राम कराया गया, व्यंग्यात्मक प्रोग्राम कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों को लेकर बताओ, तो नोटबंदी पे भी करा रहे हैं, और प्रधानमंत्री अगर विदेश के दौरों पे जा रहे हैं तो उससे भी बच्चों पे कॉमेडी करवा रहे हैं। तो तीसरा, कपड़ों को लेकर, अरे भाई साहब किसी चीज़ को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? और वो भी जी ग्रुप का। जी ग्रुप वाले तो वैसे ही भक्ति में लगे पड़े हैं रात दिन, और वो ये काम कर रहे हैं। तो जो है कपड़ों को लेके कराया गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेके कराया गया। भाई पूरी दुनिया घूम रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट लाए कि नहीं लाए? मतलब अपनी चीज़ें बेच रहे हो, बैंक में रखा हुआ रिजर्व पैसा निकाल रहे हो, तमाम चीज़ें जो है नीलाम करने पे लग रहे हो, या किसी के हैंडओवर कर दे रहे हो और कह रहे हो कि हम देश का विकास कर रहे हैं और जो है विश्व गुरु बना रहे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर छोटे छोटे बच्चों से अभिनय कराया गया, और उन्होंने अभिनय करके इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए। क्या देश में किस तरीके के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनके दौर में क्या क्या समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला सामने आने के बाद तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक पहले प्रेम पत्र भेजा, मतलब ऐसे एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी इनको जी ग्रुप को, और कहा कि भैया देखो ऐसा है, इस शो को हटा दो, जो आपने ऑन किया ना, ये से ऑफ एयर कर दो, हटा दो इसको, और इसके लिए माफ़ी मांगो कि आपसे गलती हुई है, छोटे छोटे बच्चों से आपने कराया है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतना सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे समझ पाएंगे नोटबंदी क्या है? इतने बड़े बड़े मुद्दों पर वो कैसे बोल गए? लेकिन जब उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी तो फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पहुंच गया बीजेपी IT सेल का तमिलनाडु का हेड, जिसका नाम हमारे पास है CTR निर्मल कुमार। उन्हें वहां जाकर शिकायत कर दी। अब शिकायत कर दी तो भाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ड्यूटी बनती है, उसने नोटिस जारी कर दिया है। मंगलवार को ये नोटिस जारी किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक हमने आपको ये बताया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि भाई वहाँ तो 1 मिनट में शिकायत भेज दो सीधा कि जी बंद कर दो, तो यहाँ भी तो ऐसे ही लिखना था सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि जी इस चैनल को बंद करवाओ। इसने नोटबंदी को लेकर मोदी जी के खिलाफ बोला, कपड़ों को लेकर मोदी जी के खिलाफ बोला, और इसके अलावा विदेश दौरे को लेके और विनिवेश को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके मोदी जी के खिलाफ बोला है इस चैनल को बंद किया जाए। लेकिन यहाँ बंद करने वाली बात नहीं, यहाँ सिर्फ नोटिस भेजा जा रहा है। आप जानते ही हैं सुदर्शन अलाने फलाने रात दिन बैठ के किस तरीके के जहर उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार उन पर टिप्पणी कर चुका है। सूचना प्रसारण मंत्रालय आज तक कोई एक्शन खुद तो आगे बढ़ के ले नहीं पाया, और जो अथॉरिटियां बनी हुई हैं नाम की वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिर भी अनुराग ठाकुर गुस्सा दिखा रहे हैं YouTube चैनल पर। जी हाँ, अनुराग ठाकुर गुस्सा दिखा रहे हैं YouTube चैनल पर। कल मौका था, आपको याद ही है, अपर्णा यादव को इन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया। उसके बाद पत्रकार इनसे बात करने लगे, तो पत्रकारों को बात करते हुए इन्होंने कहा कि जो लोग देश विरोधी साजिश करके कुछ खबरों को प्लांट करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, ऐसे 20 YouTube चैनल और कुछ वेबसाइट को हम पिछले महीने बंद करवा चुके हैं। आगे भी सिलसिला जारी है, और हम लोग खुश हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में भी शुरू हो गई हैं। तो अपनी बात सही कहने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये कह दो फलाना देश में भी तो EVM से ही वोट पड़ रहे, हमारे यहाँ भी EVM से पड़ रहे, तो क्या हो रहा? लेकिन जब कोई कहे कि फलाने देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो तब कहो ना भैया, हम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव डालेंगे, हम तो इस मामले में अमेरिका से भी आगे हैं। खैर सुन लीजिए अनुराग ठाकुर को। ऐसी कोई भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, कोई भी यूट्यूब पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, भारत को बांटने का प्रयास करते हैं, भारत के लोगों को गुमराह करके अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था। ऐसे 20 अकाउंट्स के नाम हमने दिए भी थे जो पड़ोसी देश से आते हैं, वहां से चलते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी उसका संज्ञान लिया है। स्वयं यूट्यूब ने भी आगे आकर उनको बंद करने के लिए कार्रवाई की है। और भविष्य में भी ऐसा कोई भी अकाउंट होगा जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठ फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का काम किया जाए। सुन लिया आपने अनुराग ठाकुर को। बेहतर होता कि अनुराग ठाकुर यहां भी ये कहते, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया है वैसा ही हम भी करेंगे। अगर किसी YouTube चैनल से हमें कोई दिक्कत होगी, पहले हम उसको नोटिस भेजेंगे, उससे उसकी खबर के मुतालिक जो भी हमारे सवाल हैं उसका जवाब लेंगे, और जवाब लेने के बाद
कार्रवाई करेंगे, ना कि सीधा यूट्यूब को लिख देंगे कि भैया बंद कर दे। और यूट्यूब को अपना धंधा भारत में करना है तो सरकार के दबाव में आके 2 मिनट में बंद कर देगा, ट्विटर 2 मिनट में आके बंद कर देगा, फेसबुक 2 मिनट में आके बंद कर देगा। क्या ये सवाल जो उठाया धाकड़ खबर ने गलत है? उसको नोटिस और इनको बंद करा देंगे एकदम, ये सही है क्या? आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।